मैं पूछना चाहती हूं रेखा गुप्ता जी से, आज सुबह तक आपने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 2,500 रुपए महीने की स्कीम पास होगी। देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं होने चाहिए। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनके किए गए वादों को उनको हम याद दिलाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2,500 रुपए प्रति माह की योजना जो दिल्ली के हर महिला को मिलनी है वो पास होगी। आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनकी कैबिनेट ने शपथ ली। आज शाम को 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक हुई। दिल्ली की सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी कि इस बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह की योजना पास होगी। दिल्ली की सब महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, अनाउंस करेंगी कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार किया। मैं दिल्ली की बहनों से कहूंगा कि आप अपने बैंक से पता कर लें कि आपका फोन नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं है। नहीं है तो लिंक करा लें, ताकि आपके फोन पर भाजपा सरकार बनने के बाद मैसेज आएगा कि आपका पैसा जमा हो चुका है। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। और ये मोदी की गारंटी है। जिस वादे को आज सुबह तक रेखा गुप्ता जी ने दोहराया, आज सुबह रेखा गुप्ता जी ने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए दिल्ली की हर महिला को हर महीने देने की स्कीम पास होगी। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2,500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। कहा था कि महिला सम्मान योजना को पहली कैबिनेट में पास करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का वादा। देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं होने चाहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। 8 मार्च मैं पूछना चाहती हूं रेखा गुप्ता जी से, आज सुबह तक आपने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 2,500 रुपए महीने की स्कीम पास होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर मंच से बार बार कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में हर महिला को 2,500 रुपए महीने देने की स्कीम पास होगी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने हर मंच से कहा था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हर महिला को 2,500 रुपए हर महीने देने की स्कीम पास होगी। तो फिर पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये स्कीम क्यों नहीं पास हुई? ऐसा लगता है कि पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने दिल्ली वालों को धोखा देने का मन बना लिया है, अपने वादे तोड़ने का मन बना लिया। ये दुख की बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री ने दिल्ली की महिलाओं को किए गए वादे को मुख्यमंत्री बनते ही तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है वो करती नहीं है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन महिला मुख्यमंत्री होने के नाते लोगों की उम्मीदें बढ़ी थी। लेकिन जिस तरह से पहला ही वादा लोगों के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ वादा खिलाफी करी, तो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर से वो कहेंगे कि जितने वादे किए गए हैं
उसमें से एक भी दिल्ली की जनता का वादा पूरा नहीं होने वाला। और हमेशा कहते रहे हैं, चुनाव से पहले वो संकल्प पत्र और चुनाव के बाद वो जुमला। वो गाना है ना कि कस्में वादे वादों का क्या। तो बस वो जो कस्में वादे जो किए गए जनता से, अब वो कस्में वादे पूरा नहीं होने वाले। लेकिन दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष में भेजा है, और जब विपक्ष में भेजा है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनके किए गए वादों को, उनको हम याद दिलाते रहें। मैं आज मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, किसी पत्रकार ने पूछा कि 2500 का वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये वादा मेरे मन में है, मन में मैं दोहरा रहा हूं। एक तो मन से बड़ी अब देश जनता को चिंता होती है। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, यहां मुख्यमंत्री जी कह रही हैं बात मन में है, तो मन नहीं, अब ये एक्शन का वक्त है। और अगर आपने अपने किए गए वादों को पूरा नहीं किया तो मजबूरन मुझे सदन में आपको आपके किए गए वादों को याद दिलाना पड़ेगा। सदन में आपको उस वादों को पूरा करने पर मजबूर करना पड़ेगा, और नहीं तो हम चैन से सरकार तो नहीं चलाने देंगे आपको। तो इसलिए मैं मानता हूं कि दिल्ली की जनता से, दिल्ली की माताओं बहनों से धोखा हुआ है, वो बहुत निराश हैं। आज ही मैं अब बैठा हुआ था, एक अम्मा आई, बोली बेटा वो 2500 वाला पैसा कब आ जाएगा। हमने कहा कि ये तो सरकार झूठों की है, पर अम्मा मैं आपकी आवाज को सदन में जरूर उठाऊंगा और जरूर उनको याद दिलाऊंगा। तो मैं ये मानता हूं कि जितनी आसानी से ये समझ रहे हैं कि हम वादा खिलाफी करके निकल जाएंगे, इतनी आसानी से हम इनको निकलने नहीं देंगे।